जी इस वक्त अडियाला जेल के बाहर इस वक्त आप देख सकते हैं पीटीआई के कारकुनान भी मौजूद हैं और ताबिश और बरकी इस वक्त अलीमा खान साहिबा के साथ आए हैं। अलीमा खान साहिबा के हवाले से पूछते हैं। लास्ट टाइम अंडा फेंका गया था उन पर और आज एक बार फिर से वो पहुंची हैं। ताबिश आपकी जानिब आएंगे। सबसे पहले आज आप साथ थी, बरकी साहब भी साथ थे। आज हमने आम चीज़ ये देखी कि जो कारकुनान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इस वक्त भी मेन गेट के बाहर मौजूद हैं, लेकिन आम चीज़ देखी कि आज अलीमा साहिबा अपनी गाड़ी में डायरेक्टली जेल के गेट के बाहर पहुंची हैं। तो क्या कुछ हुआ ज़रा बताइएगा। अलाउ कर दिया है, मुलाकात के हवाले से बताइएगा क्या आज हुआ। जी बिल्कुल, ये जब भी इस तरह की कोई परमिशन देते हैं तो इनके पीछे यकीनन इनका कोई टारगेट होता है जो वो अचीव करते हैं। सुबह जब यहाँ पर आए तो फोर्स बहुत ज़्यादा थी और गोरखपुर पे नाका भी बड़ा सख्त था। अचानक से नाका भी खुल गया, परमिशन भी मिल गई। हम यहाँ पर आए हुए हैं इसलिए कि हम इनसे पूछें कि परसों हमने मुर्गियाँ इनके हवाले की थी, वो जो अंडा देकर गई थी वो हमें वापस की जाए। हमने SHO एजाज़ को भी बताया है, SP ज़ैनब से भी पूछ रहे हैं कि वो मुर्गियाँ कहाँ हैं जो अंडा उस दिन देकर गई थी, क्योंकि हमने तो इनके हवाले किया था। आप सारे विटनेस हो, आप सबकी मौजूदगी में पुलिस के हवाले की गई थी वो मुर्गियाँ। अब हम वो मुर्गियाँ ढूंढ रहे हैं और हम यहाँ से वो मुर्गियाँ लेकर जाएंगे। इन्होंने खुद कहा है कि वो PTI की थी, तो PTI की मुर्गियाँ हमारे हवाले करें। अभी आप अलीमा खान साहिबा के साथ मौजूद थी, उनकी गाड़ी में गालिबन थी उनके साथ साथ, तो क्या बताया अलीमा साहिबा ने? क्या उनको अभी भी खदशा है दोबारा से उन पर इस तरह से कोई अटैक हो सकता है? क्या उनका जज्बा कैसा था आज? आपने मेरी ट्वीट नहीं देखी, आपा की स्माइल नहीं देखी, आपा हंसती भी अंदर गई हैं, कहती है मैं वापस आती हूँ, इधर ही वेट करना मेरा। क्या पता मुर्गियाँ और भी आई हूँ। और एजाज से कह रही थी वो मुर्गियाँ तो दिखा दो किधर गई हैं जो अंडा देकर गई हैं। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा है कोई फोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, उसी तरह से आई हैं जिस तरह से वो पहले आती थी, वही जज्बा है। अंदर गई हैं और खान का पैगाम आज फिर होगा, हम देंगे। अलीमा आपा हर डेट पे आएंगी और खान के पैगाम से इनको खौफ है, वो आज फिर आएगा। ये बताओ कि उस दिन भी आपने कहा था कि आपने पहले भी पुलिस वालों को बताया था कि ये नकाब पोश लोग जो हैं इनसे ख़तरा है, इन पूछें कौन है ये, तो आपने मतलब बताया था और आपको ये खदशा था कि इस तरह का काम हो सकता है? देखिए यहाँ पे अमूमन तो परमिशन नहीं होती, आप सारे विटनेस हो का। वो उस दिन वो लोग, ये 4-5 लोग यहाँ खड़े थे, ये एलीट फोर्स की गाड़ी दिखाएं। यहाँ मैंने इनको बताया कि ये लोग कौन हैं जो यहाँ पर हैं, इनमें से किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। बताएं, ताबिश के अलाउ कर दिया गया है अलीमा साहिबा को, तीनों सिस्टर्स आई हुई हैं, क्या कहा गया आज क्या हुआ गेट पर, क्या कहा गया उनको? अचानक से कह दिया गया कि आपकी परमिशन हो गई है। कासिम जमान साहब भी उनके साथ हैं, उनकी परमिशन नहीं हुई, लेकिन वो गेट के अंदर चले गए क्योंकि हम बाहर खड़े हो गए थे कि जब तक इनकी नहीं होती हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तीनों बहनों को अलाउ तो कर दिया गया, गेट से अंदर तो चली गई हैं, अंदर जाके बिठा ना लिया हो। आपने कहा कि मुर्गियों ने अंडे दिए, मुर्गियाँ अकेली तो अंडे नहीं दे सकती, मुर्गा साथ हो तो फिर ही अंडा होता है, तो आप बताएंगे कि मुर्गा भी साथ था उनके? हमने उस दिन तो मुर्गियाँ इनके हवाले की थी, मुर्गे 7-8 फिर रहे थे। मैंने एप्लीकेशन भी दी, मुर्गे भी बताए और मुर्गों को लाने वालों का भी बताया। एप्लीकेशन भी खा गए, मुर्गियाँ भी खा गए, अंडे भी खा गए। कौन लोग हैं ये? अच्छा फतेहुल्लाह बरकी, आप बताएं, आप भी उस दिन भी साथ थे, आज एक बार फिर से आप यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आज क्या अलीमा साहिबा के लिए कोई सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त आप लोगों ने किया है? अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई दोबारा वाक़या पेश है, इससे निपटने के लिए कोई इक़दाम किए आप लोगों ने क्या? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तमाम तर इक़दामात पहले भी हमारी थी, लेकिन उस दिन उन्होंने मौका का फ़ायदा उठाया, जुम्मा था और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। आज तो हम कुल्लम कुल्ला कह रहे हैं कि किधर हैं मुर्गियाँ। हम आज बिल्कुल आए हैं और बबंगे दाल सामने ठहरे हैं, ज़रा आके दिखाएं, ज़रा वो करें ना बदतमीज़ी, और किधर है अंडे और मुर्गियाँ और मुर्गे जो उनके लेके गए थे। हम आज भरपूर जो हैं शाना बशाना इंशाल्लाह ठहरे हैं, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा। अच्छा अलीमा साहिबा ने आज क्या बताया आप लोगों को इस हवाले से? हाँ, अलीमा आपा, मैं उस दिन लाहौर गया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज हो गई है। अब सिर्फ मुज़म्मत ही होगा और मुज़म्मत के अलावा और कोई भी नाम और कोई भी इशारा नहीं होगा। जस्ट मुज़म्मत और मुज़म्मत होगी। आज भी अलीमा आपा इस अज़म के साथ, इस जज्बे के साथ अंदर गई है कि इंशाल्लाह खान साहब का पैगाम जो है वो बाहर आएगा, हर सूरत बाहर आएगा, और आज से मुज़म्मत की ललकार एक नए तहरीक के साथ इंशाल्लाह होगी। अच्छा, रात से सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई कॉल दे दी है, कोई MNAs आ रहे हैं, पंजाब के MNAs आ रहे हैं, MPAs आ रहे हैं, तो इस हवाले से हमें कोई नज़र नहीं आया अभी तक, क्या वजह है इसकी? देखो, ये तो पार्टी की डिसीजन है, पार्टी जो करेगी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि मुझे पंजाब या MNAs का पता तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आपको खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है इंशाल्लाह। और आज या कल तो मैं नहीं कह सकता, ना मैं बताऊंगा,
لیکن انشاءاللہ بہت بڑا سرپرائز آپ لوگوں کو نہیں ملنے والا ہے, ماموں لوگوں کو ملنے والا ہے, کیونکہ آج سے ہی ہمارا مذمت کا دن ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ہفتے کے دن میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ سوموار سے ہماری تحریک کا ایک نیا عزم ہوگا اور نئے جذبے کے ساتھ آئیں گے. مذمت کہہ رہے ہیں, مذمت تو ایک لفظ سے ہو جاتی ہے. آج کل انڈے اور مرغیاں جو ہیں ایک ساتھ گھوم رہی ہیں, تو مذمت کہتے ہیں, مزاحمت کہتے ہیں, ایک ہی بات ہے. ان کو ہماری سمجھ آ رہی ہے کہ اب وہ ہم کس ٹیون میں ہیں, اور انشاءاللہ یہ ہوں گے. بہت امپورٹنٹ کیس کی سماعت ہے, نہ بیرسٹر گور آئے ہوئے ہیں, نہ سلمان اکرم راجہ آئے ہوئے ہیں, وکیل نظر نہیں آ رہے, کیا وجہ سے؟ نہیں, وکیل آ رہے ہیں, آنے نہیں دیتے. آپ نے دیکھا کتنا بڑا ناکا ہے. اس کیس میں ہمارے مین کونسل جو ہیں تبریز صاحب, وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ اندر گئے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے 2 وکیل اور بھی گئے ہیں. جہاں تک آپ سلمان اکرم راجہ کی بات کر رہے ہیں اور بیرسٹر گوہر کی بات آپ کر رہے ہیں, آج ہماری ATC کورٹ اسلام آباد میں کوئی 329 BBA لگی تھی, اور اس میں تمام تر لیڈرشپ تھے. میرا بھی نام تھا, اور اس میں بشا بی بی کے نام تھے, اور اس میں سب میں ڈیٹ ہو چکی ہیں, اور امید ہے کہ وہ آتے ہوں گے. لیکن اس دن آپ نے نشاندہی کی مشکوک لوگوں کی, آج آپ نے کوئی نظر دوڑائی ہے, کوئی مشکوک لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں, وہ تو نہیں ہے, لیکن اور بھی کئی چہرے نئے ہیں جن کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. دیکھیں, یہ پراپر پلاننگ تھی, یہ ایک اس دن کا انسیڈنٹ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے مشکوک لوگوں کو دیکھا, لیکن ہمارے ساتھ ورکر زیادہ ہوتے تھے, ہماری اسٹریٹجی ہوتی تھی. جمعہ تھا, جو ہمارے ساتھ لائر سے وہ جمعہ پڑھنے چلے گئے, موقع کا فائدہ اٹھایا گیا, لیکن کوئی بات نہیں. حلیمہ خان صاحب اپنی سیکورٹی وغیرہ بھی لگائیں گی ساتھ, یا سیکیورٹی ان کو ضرورت ہوتی ہے جنہیں کوئی خدشہ ہو, جنہیں کوئی خطرہ ہو, جنہیں کوئی جو بزدل ہوں. وہ آج بھی تینوں بہنیں آئی ہیں اپنے کزن قاسم کے ساتھ. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, ڈر سے بھی گئی ہیں کہ زمان قاسم کو ساتھ چلنے دو, کیا پتا پولیس والا اپنے اندر انڈے رکھے ہوں. اچھا, ابھی جب علیمہ صاحبہ اور خان صاحب کی دیگر سسٹرز باہر آئیں گی, تو آج اسی طرح اسی جگہ پر اسی مقام پر دوبارہ سے پریس کانفرنس کریں گی؟ بالکل, جہاں میڈیا ہوگی ہم تو بیان خان صاحب کا پیغام پہنچائیں گے, اسی جذبے کے ساتھ پہنچائیں گے. آج کے پیغام میں مزاحمت ہوگی, اور یہ آج سے شروعات ہوگی, اور یہ تب تک جاری رہے گی جب تک حقیقی آزادی کی جدوجہد ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. انشاءاللہ. اور میڈیا کو پرمیشن ہو گئی ہے, زبیر ان کو لینے آئے ہیں. میڈیا جو یہاں پہ 5-6 مختص بندے ہیں, ان کو اجازت الاؤ کر لیا گیا ہے, اب وہ اندر جائیں گے. خوشائند باندھے, خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ باہر آئے گا, لیکن مجھے آج میرا شوق ہے کہ وہ ٹاؤٹ جو ہیں وہ ذرا سامنے آ جائیں.